सिद्धार्थ जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए आप। यहाँ जिस बात का जिक्र अतुल जी कर रहे हैं वो किसानों की नाराजगी की बात कर रहे हैं, वो जवानों में बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, वो अग्निवीर योजना को लेकर जो जवान है उनकी नाराजगी की बात कर रहे हैं, वो पहलवानों में जो गुस्सा है उसको लेकर बात कर रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं इसका खमियाजा तो 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने भुगता ना। कहां तो 2019 में 10 की 10 क्लीन स्वीप किया था हरियाणा को, और कहां 2024 में 10 से घट के 5 पर आ गए और कांग्रेस बिल्कुल बराबरी की टक्कर पर आकर खड़ी हो गई। तो फिर ऐसे इन 3-4 महीने में क्या बदला कि आप वापसी कर पाएंगे? आप इतना दम दिखा रहे हैं अपनी वापसी का, क्योंकि कांग्रेस तो उन्हीं मुद्दों के साथ जोरदार तरीके से घेराबंदी कर रही है। रोमाना जी, आपने जवान, पहलवान और किसान की बात कही, मैं तीनों का जवाब दे देता हूं। जो लोग जम्मू कश्मीर में खड़े होकर के धारा 370 का साथ दे रहे हैं वो जवानों की बात ना करें। जो लोग द्रोणाचार्य अवॉर्डीज का अपमान क्या करते थे हरियाणा के अंदर, कोर्टों से उनको जीत के आना पड़ा, वो पहलवानों की और खिलाड़ियों की बात ना करें। और जिनने 25,000 एकड़ का अवैध अधिग्रहण किया था, जमीनें लूटने का काम किया था, वो किसानों की बात ना करे। तो कांग्रेस पार्टी हवा हवाई बात ना करे। अब मैंने 5-4 बात बोली थी हरियाणा की, अतुल जी के पास कोई जवाब नहीं आया तो वो देश भर में घूमने लगे। मैं आपको हरियाणा की बात बता देता हूं रोमाना जी। इनकी सच्चाई ये है कि आज हरियाणा की जनता ने वो भौचक्की हो गई, वो आश्चर्य में चली गई। 2 प्रश्नों का उत्तर ले लीजिए। इनके प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, असंध के प्रत्याशी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो पहले अपना घर भरने का ही तो काम करेंगे ना, और क्या करेंगे। वो चुनावी भाषण में दे रहे हैं। एनआईटी के प्रत्याशी कह रहे हैं हर 50 वोटों पर 1 नौकरी दूंगा, बस रोल नंबर ले आना, नौकरी तुम्हारी पक्की। आज इनके फरीदाबाद के प्रत्याशी कह रहे हैं ज्यादा मत बोलो, चुप रहो, नहीं तो पेंशन कटवा दूंगा। जब चुनाव चलते चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ऐसी बातें कहते हैं, इनका मतलब क्या है, अर्थ क्या है इनका? ये तो वही लूट खसोट की सरकार और उसका मॉडल था जिस पर ये मोहर लगाने लग रहे हैं। और राहुल जी जब पहली बार पहुंचे हरियाणा के अंदर तो रैली करने का पहला स्थान चुना असंध, उसी प्रत्याशी के साथ खड़े होकर के उसका हाथ हवा में कर दिया कि ये जो कह रहे हैं कि घर भरेंगे, मैं इनके साथ खड़ा हूं क्योंकि हम घर भरने का काम करेंगे। अगर घूमना है अतुल लौंडे जी तो हरियाणा से बाहर निकल करके घूमिए, हिमाचल जाइए जहां तनख्वाह नहीं दी जा रही, कर्नाटक जाइए जहां हर चीज महंगी हो चुकी है, तेलंगाना जाइए जहां पर आपने इतना बड़ा अपना एक आडंबर खड़ा कर दिया है। पर हरियाणा में रहेंगे तो हरियाणा की जनता बड़ी सीधी सादी है। दूध दही का खाना हमारा प्रदेश हरियाणा, हमारे प्रदेश के साथ ऐसा काम मत करिए, उसको इतना मत लूटिए, हरे भरे हरियाणा को हरा भरा रहने दीजिए। ठीक है, जवाब लेती हूँ। अतुल जी आइए, वो नौकरी के लिए खर्ची पर्ची वाला जो सिस्टम था, भले ही 10 साल पुराना हो, लेकिन आज की तारीख में भी, इस चुनाव प्रचार में भी जिस तरीके के बयान आपके नेताओं के, वो असंध से लेकर फरीदाबाद एनआईटी तक के जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से जो बयान दिए गए, उसका जिक्र करके सिद्धार्थ जी यहाँ पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। सर इसका जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार के आरोप से कांग्रेस पीछा क्यों नहीं छुड़ा पा रही है? ऐसा है कि जिन्होंने पेट्रोल दुनिया भर में सस्ता होने के बाद 40 लाख करोड़ आम जनता के जेब से छीन लिए, चुरा लिए, उसका जवाब कौन देगा? 1 रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को 18 रुपया तक ले गए, उसका जवाब कौन देगा? किसानों का नया टैक्स लगाया 2020 में, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 2 रुपया और 4.5 रुपया, ये पैसे कहाँ गए? 54 लाख करोड़ का कर्जा था देश के ऊपर 70 साल में, इन्होंने 10 साल में 210 लाख करोड़ तक ले गए, पूरी देश को कर्जे में डाल दिया। ये इसका जवाब कौन देगा? मैंने उनको कहा, मैंने हरियाणा की बातें बताई, लेकिन वो झूठ बोलने की मंडली में जाके बैठे तो झूठ ही बोलेंगे। मैंने नीट की बात की, मैंने पेपर लीक की बात की, मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की, मैंने अग्निवीर की बात की, मैंने सारी बातें हरियाणा के किसानों की, पहलवान महिलाओं की। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पहलवान महिलाओं की, सैकड़ों पहलवान महिलाओं की इज्जत लूटी गई और उसके ऊपर बात हुई। अब राहुल जी ने कहा कि हम लोग जो अदानी के जेब में और कुछ चुनिंदा धन्नासोटों के जेब में ये लोग पैसा डालते हैं, वो पैसा जो है निकाल के हम हरियाणा के किसानों में, नौजवानों में, गरीबों में, महिलाओं में, दिव्यांगों में, बुजुर्गों में बांटेंगे। तो बांटेंगे ना, हमारे लोग हैं हरियाणा के, तो हम कहेंगे कि हरियाणा के लोगों को हम पैसे देंगे। ये लोगों तो धन्ना सेठ को पैसा देते हैं। बहुत संक्षेप में सिद्धार्थ जी, बहुत संक्षेप में सिद्धार्थ जी, हरियाणा क्योंकि कृषि प्रधान देश है और बड़ी ग्रामीण एक व्यवस्था है हरियाणा की, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जो एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी जो लंबे वक्त से किसान मांग कर रहे हैं उसका वादा किया जाता है, तो आपको क्यों नहीं लगता कि ये गेम चेंजर कांग्रेस के लिए साबित हो सकता है और उसका सीधा खमियाजा इस चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ेगा? सिद्धार्थ जी।
मैं रोमाना जी बिल्कुल संक्षिप्त में दो बात का जवाब देता हूं। तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का फिर से जिक्र कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो आपको आता था वो शादी के लिफाफे में थोड़ी आता था। आपने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से लिया तो बहुत बढ़िया थी, किसी और ने लिया तो बड़ी गड़बड़ हो गई। ये पहली बात। अडानी जी बड़े खराब बता रहे हैं, जेब में पैसा डाला है, वहां से निकालेंगे, ऐसा करेंगे। कर्नाटक के अंदर मैं बीच में नहीं बोला था। कर्नाटक के अंदर आप देंगे अडानी को टेंडर, तेलंगाना के अंदर आप देंगे अडानी को टेंडर। हरियाणा के किसानों पर भी जवाब दे दो। लंबे वक्त से धरने पर बैठे हुए हैं पंजाब हरियाणा के किसान। एमएसपी कानूनी गारंटी और कांग्रेस वादा कर रही है अपने मैनिफेस्टो में, गारंटी दे रही है वो। अब मैं रोमाना जी आपको सच्चाई से वाकिफ करा देता हूं और किसानों पर बात कर देता हूं। हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सभी 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है और आगे देने का वादा करती है। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में मुझे दिखा दीजिए अगर ये लिखा हो तो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।